एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए आज हम लोग भाई इसमें क्लास 10th का है ना, तो चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या, उसके बारे में उनके जो सभी आपके जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो भी सूत्र है, उनके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। चलिए तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। तो पहला चीज जो हमारा है वास्तविक संख्या, है ना। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है? चलिए, वास्तविक संख्या, चलो भाई, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब इसके अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं को अगर मिला के मैं बात करूं तो इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब सभी जो परिमेय संख्या है वो आपके क्या होंगे? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल ये आपकी वास्तविक संख्या है, और जो आपकी अपरिमेय संख्या है वो भी क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, अच्छा, अपरिमेय से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। ठीक है, आपको पहचानने के लिए कह सकता है कि बताओ निम्न में से कौन आपका परिमेय है और कौन आपका अपरिमेय है। ठीक है, तो चलिए, तो अपरिमेय में एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, आपकी अपरिमेय कौन कौन सी होंगी, है ना। ठीक है, अपरिमेय, तो अपरिमेय उन्हें कहेंगे, ठीक है, जिनका दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, अनावर्ती हो। ठीक है, अशांत अनावर्ती किन के दशमलव प्रसार होते हैं? तो रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू, ठीक है, रूट के अंदर लिखी हुई वो सभी वैल्यू जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई वो संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग, है ना, या आप ऐसे लिख सकते हो रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग, यहाँ पे लिख सकते हो अपूर्ण वर्ग। ठीक है ना, अपूर्ण वर्ग। ठीक है, ये सभी आपका क्या हो जाएंगे? ये सभी आपकी क्या होती है? तो ये आपके अपरिमेय से। देखो पूर्ण वर्ग क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ डाल लेते हैं, है ना। ठीक है, थोड़ा सा इस विषय में हम यहाँ क्या करते हैं, जानकारी से कर लेते हैं कि पूर्ण वर्ग आपका क्या होता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग, देखो पूर्ण वर्ग का मतलब ये है, जैसे एक का स्क्वायर करो तो क्या आता है? एक आता है। दो का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, 25। तो ये सभी जो संख्याएं आपको दिख रही, इनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहती है। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर ये सभी संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा जितनी भी संख्या है वो सारी संख्या किसके अंतर आ जाएंगी? तो वो आपकी अपरिमेय संख्या के अंतर आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभार आपसे पूछ लेता है। हाँ, एक चीज और याद रखना, पाई। ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है वो आपका, ठीक है, आप लोग कहते हैं कि 22.7 होता है। एक्चुअल में 22/7 है उसका वास्तविक मान नहीं, बल्कि वो लगभग मान होता है। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि पाई जो होता है वो अप्रोक्सीमेट आपका क्या होता है? 22/7 होता है ना। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि पाई बराबर होता है 22/7। लेकिन जब हम वैल्यू को भैया जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पाई का मान क्या करते हैं? 22/7, यानी कि उसकी लगभग वैल्यू लेकर हम लोग हल करते हैं। लेकिन इसका जो मान होता है वो 22/7 लगभग होता है, ना कि एकदम एग्जैक्ट होता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने अपरिमेय के बारे में भी जान लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो अगला जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, आपका क्या है? अंकगणितीय आधारभूत, ठीक है, प्रमेय। अंक गणितीय आधारभूत, आधारभूत प्रमेय। ठीक है, चलिए, तो अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? तो इसमें देखते हैं सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में
व्यक्त करना, व्यक्त करना, ठीक है, व्यक्त करना ही, है ना, व्यक्त करना ही अंगणितीय, अंक गणितीय आधारभूत, आधारभूत प्रमेय कहलाता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे हमारे पास नंबर है ना, यहाँ पे मैंने ले लिया 72। ठीक है, तो 72 का गुणनखंड करो और कैसा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए तो यहाँ से करते हैं। तो ये आपका 36 बार में जाएगा, 2 18, है ना, फिर 2 से काटो तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 9 होगा, फिर काटो, 3 3 का 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो यानी यहाँ से ये जो 72 हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24 और 24 यहाँ क्या हो जाएगा, 72। ठीक है, या इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या, यहाँ पे 2 कितनी बार है, तो ये आपका 3 बार है, गुणे में 3 का क्या हो जाएगा, ये इस बार हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ठीक है, ये हमारा कहलाता है ना, अंगगणितीय आधारभूत प्रमेय कहलाता है। ठीक है, यानी समस्त जो भाज्य संख्याएं हैं, उन सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में जो व्यक्त करना है, ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंगगणितीय आधारभूत प्रमेय कहते हैं। चलो अगला, है ना, ठीक है, जो नेक्स्ट इसके अंदर आपका जो पूछे जाना है उसके बारे में जानते हैं। माना ए और बी, ठीक है, ए और बी दो, है ना, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, ठीक है, तो इनका, है ना, जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, ए कामा बी। ठीक है, और, है ना, एचसीएफ ऐसे लिखेंगे क्या, ए कॉमा, ठीक है, बी में संबंध। ठीक है, में संबंध, तो इसमें संबंध क्या होता है, देखिए, तो है ना, और हो तो इनका, या ऐसे लिख सकते हो तथा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखो तथा ए और बी संख्याएं हैं तथा इनका एलसीएम अगर, ठीक है, ये हो तो इनमें निम्न संबंध आपका क्या होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका जो होता है एलसीएम ऑफ ए और बी, है ना, यानी ए बी, और इनटू में एचसीएफ ऑफ, ठीक है, ए बी, दोनों संख्याओं यानी ए और बी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है कई बार इसमें क्वेश्चन भी आए हुए हैं, है ना, इससे रिलेटेड कई सारी चीजें आई हैं। अच्छा, इसमें जैसे कि मान लो आपको, ठीक है भाई, यहाँ पे 4 चीजें हैं, है ना, एक तो आपका एलसीएम है, दूसरा एचसीएफ है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या, है ना। जैसे आपको पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है, उनका एलसीएम दिया है, आपसे बोला है कि बताओ उनका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, देखो कभी कभार क्या होंगे, कुछ छोटे नंबर यहाँ पर होंगे जिनको आप आसानी से बिना इनके, है ना, इस फार्मूला को लगाए कर सकते हो, लेकिन कभी कभार कुछ नंबर ऐसे मुझे मिल जाएंगे, ठीक है, जिनमें आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, है ना, करने में, उनका एचसीएफ एलसीएम निकालने में आपको समय लग सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू को रखकर क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो वास्तविक संख्याओं के अंदर, है ना, जो आपके ये 2-3 फार्मूले ही हैं, है ना, ठीक है, ये 2-3 फार्मूले ही हैं, है ना, जो आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगा। लाइक भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।